हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एआई चैप्टर 1 एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स। नाउ हमने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिए थे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन एंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल का डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। नाउ हम इस वाले पार्ट में कवर करेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट स्टेजेस को एंड डोमेन्स ऑफ एआई का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ अगर आपको इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट देखना है तो आप ऊपर आई आइकन से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। नाउ वापस से अगर आपको इसके प्रीवियस स्टेप्स, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बट वी विल मूव ऑन टू मॉडलिंग। ना जो एआई पूरा साइकिल है, जैसे आप सब जानते हो, इट इज कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब कि पहले ये वाला स्टेप होएगा फिर ये वाला स्टेप होएगा। तो जो मॉडलिंग वाला स्टेप था ये फोर्थ स्टेप है एंड इससे पहले आया था प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एवेल्युएशन। नाउ दैट हमने वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया, हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं मॉडलिंग स्टेप के बारे में। सो जो मॉडलिंग है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों? क्योंकि इस वाले स्टेप में वी यूज़ द कलेक्टेड डेटा टू ट्रेन एन एआई सिस्टम। हमने जो डेटा था वो कौन से वाले स्टेज में कलेक्ट करा था? डेटा एक्विजिशन। तो जो हमने डेटा एक्विजिशन वाले स्टेज में कलेक्ट करा था, हम उसी डेटा को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने एआई सिस्टम का मॉडल कर सकें इन द मॉडलिंग स्टेज। तो इस वाले स्टेज में हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, हम अपने डेटा की प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज को देखते हैं एंड उसके बेसिस में हम राइट डेटा सेट्स को सेट करते हैं। डेटा सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ डेटा। वी सेट द राइट डेटा सेट्स एंड अप्लाई आइदर मशीन लर्निंग और रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स टू हेल्प द एआई लर्न एंड मेक डिसीजंस। नाउ जो मॉडलिंग स्टेप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड वो फर्दर डिवाइडेड 3 स्टेप्स हैं। लेकिन जो 2 पार्ट्स हैं वो है रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच, जिसके बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एंड जो मशीन लर्निंग है इसको लर्निंग बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं हम, ठीक है? गॉट दैट? सो हम इन अप्रोचेस को यूज करते हैं ताकि हम अपने एआई को लर्न करने में एंड डिसीजंस बनाने में मदद कर सकें। सो इस वाले स्टेज का एम ये है कि हम एक ऐसा एआई मॉडल बनाएं दैट कैन रिकग्नाइज पैटर्न्स एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। ना जो इम्प्रूव ओवर टाइम है वो काफ़ी एसेंशियल पार्ट है मॉडलिंग स्टेज में, क्योंकि अगर आपका एआई टाइम से इम्प्रूव नहीं करेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? कि जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। लेकिन अगर आपका एआई उसके साथ इवॉल्व नहीं करेगा तो फिर वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर सकता है यूज़र को, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपका एआई खुद से इम्प्रूव नहीं करेगा तो फिर वो काफ़ी टीडियस भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली अपडेट करना होगा एंड दैट इज़ एन इम्पॉसिबल फीट। ठीक है? नाउ दैट हमने मॉडलिंग का एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया, हम टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स वाले पार्ट में जाते हैं। नाउ जो मॉडलिंग स्टेज है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑल्सो नोन एज अप्रोचेस। कौन से अप्रोच? रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है? वेल, इन द रूल बेस्ड अप्रोच दीज एआई सिस्टम्स फॉलो अ सेट ऑफ फिक्स्ड रूल्स टू मेक डिसीजंस। जो एआई सिस्टम्स हैं वो हार्ड कोडेड है, मतलब जो प्रोग्रामर है वो कोड करता है एआई को कैसे डिसीजंस करनी है और वो उसी प्रोग्रामिंग की, उसी कोड के बेसिस में डिसीजन लेता है। इस वाली अप्रोच में द एआई मॉडल्स डू नॉट लर्न फ्रॉम डेटा बट इंस्टेड वर्क बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट्स सेट बाय एक्सपर्ट्स। नाउ आप सबने पाइथन लैंग्वेज में तो कोडिंग करी होगी, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो पाइथन लैंग्वेज है उसमें इफ देन स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इफ देन स्टेटमेंट्स में क्या होता है
जो एक स्पेसिफिक कंडीशन है वो डिफाइन की जाती है, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके बेसिस में आपका एआई एक पर्टिकुलर एक्शन लेगा। लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, वो कंडीशन मीट नहीं होती, तो फिर या तो आपका एआई कोई और एक्शन लेगा जो प्रोग्रामर्स ने पहले ही डिफाइन कर रखा है, या कोई भी एक्शन ले लेगा। ना जो ये टाइप का अप्रोच है, ऑल्दो इट इज सर्विसेबल, इट इज नॉट एज गुड एज द लर्निंग बेस्ड अप्रोच। क्यों? वेल, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। इन अ मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, if a patient has high fever and sore throat, the system might suggest that they could have the flu. Now, आप सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल सही है, क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में? वेल, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोग्रामर है उसने पहले ही सेट कर रखा है कि अगर पेशेंट के पास ये सिम्टम्स होएंगे तो फिर ये चीज़ें होएगी। अगर पेशेंट के पास ये सिम्टम्स है तो फिर ये डिजीज डायग्नोज होएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि क्या पता पेशेंट के पास फ्लू ना हो, क्या पता उसके पास कोई और बीमारी हो, कोविड-19 हो, या एक ऐसी बीमारी हो जो अभी अभी आई है। तो अगर वो केस होएगा तो फिर जो एआई सिस्टम है वो गलत डायग्नोसिस कर सकता है, जो काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है पेशेंट की हेल्थ के लिए। ना जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, जिसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो उसका डेटा सेट है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा, और उस डेटा सेट से जो एआई है वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा कि इस वाली बीमारी के ये सिम्टम्स होते हैं, और उसके बेसिस में वो रिकमेंड कर सकता है और भी सारी बीमारियां जो पेशेंट को पोटेंशियली हो सकती है। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच ओवर रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, नाउ दैट हमने रूल बेस्ड अप्रोच को अच्छी तरह से पढ़ लिया, लेट अस लर्न अबाउट लर्निंग बेस्ड अप्रोच। जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, इट इज एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच। कैसे? वेल, क्योंकि इस वाले अप्रोच में जो प्रोग्रामर है ही कैन सिम्युलेट का मतलब क्या? कॉपी, मिमिक। ही कैन सिम्युलेट इंटेलिजेंस in an AI machine a number of times. Due to this reason, this approach is also known as adaptive intelligence approach. Adaptive का मतलब क्या है? Adaptive मतलब जो भी चेंजेस आएंगे दुनिया में वो उसके बेसिस में अडेप्ट करेगा इमीडिएटली। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाला मेडिकल डायग्नोसिस वाला एग्जांपल बताया, अगर सडनली एक नई बीमारी आ गई दुनिया में जिसके भी सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर एंड सोर थ्रोट, तो फिर एआई ऑलमोस्ट इमीडिएटली अडेप्ट हो जाएगा उन चेंजेस के बेसिस में, और वो उसके बेसिस में डिसीजन बताएगा। ठीक है ना? जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन सा टाइप? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नाउ हम इन टाइप्स ऑफ लर्निंग को और भी डिटेल में समझते हैं अभी। नाउ जो सुपरवाइज लर्निंग है, इन इट द एआई इज ट्रेन्ड यूजिंग लेबल डेटा, means that some data is already tagged with the correct answers while learning. लेबल डेटा में जो डेटा है जो उसको दे रखा है उसके आंसर्स उसको पहले से ही पता है, पहले से दिख रखा है, एंड जो उसको आंसर्स मिल रखे हैं उसके बेसिस में वो पैटर्न को रिकग्नाइज करता है उन आंसर्स से एंड प्रिडिक्शन करता है। क्या एग्जाम्पल इसका? द एग्जाम्पल इज स्पैम ईमेल डिटेक्शन, वेयर एआई इज ट्रेन्ड टू रिकग्नाइज स्पैम ईमेल्स by analyzing past emails marked as spam or not spam. आपका एक AI है, ठीक है, मान लो आपका एक AI है और उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स दे रखे हैं। कुछ ईमेल्स में लिख रखा है कि ये ईमेल स्पैम नहीं है, और कुछ में लिख रखा है ये स्पैम है। तो जब AI को पहले से आंसर पता होगा तो फिर उसको किस चीज़ में फोकस करना होगा? उसको फोकस करना होगा पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में। नाउ जो स्पैम ईमेल्स हैं वो उनकी वर्डिंग कैसे शब्द लिख रखे हैं और क्या क्या लैंग्वेज है उसके बेसिस में वो लर्न करेगा। जो सेंडर्स हैं उनका नाम क्या है उसके बेसिस में लर्न करेगा, और फ्यूचर में वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आने वाले ईमेल्स स्पैम है या नहीं। कन्वर्सली वो नॉन स्पैम ईमेल्स, जो ईमेल्स विच आर नॉट मार्क्ड एज स्पैम, उनको भी रीड करके समझ सकता है कि कौन से ईमेल स्पैम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पैटर्न को रिकग्नाइज करेगा दोनों टाइप्स ऑफ ईमेल्स में, और उन पैटर्न्स के बेसिस में वो फ्यूचर में भी प्रिडिक्शंस करेगा। नाउ अगर जो ये टेक्नोलॉजी है ये और भी एडवांस हो जाए तो फिर ये अलग अलग
टाइप्स ऑफ ईमेल्स को भी रिकग्नाइज कर सकता है। जैसे कि अगर आप जीमेल चलाते हैं, जीमेल, तो जो जीमेल है उसमें जो ईमेल्स हैं वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। 3 चीज़ें नहीं, 4 चीज़ें। क्या है वो? सोशल, प्रमोशंस, इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी। प्राइमरी में तो सब कुछ आता है, लेकिन सोशल, प्रमोशंस और इम्पोर्टेंट में स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ईमेल आते हैं। और जो एआई है उन्होंने लर्न कर रखा है कि कौन से टाइप के ईमेल कौन से टाइप के होता है, एंड उसके बेसिस में वो फिल्टर करता है। ठीक है, तो जो ये टेक्नोलॉजी है सुपरवाइज लर्निंग, इससे आप स्पैम ईमेल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो और ईमेल्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन द टाइप्स। तो ये हो गया सुपरवाइज लर्निंग। फिर आता है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? जो एआई है उसको अनलेबल डेटा दिया जाता है, मीनिंग कि एआई को पहले से ही करेक्ट आंसर नहीं पता, कुछ भी नहीं लिख रखा उस डेटा के नीचे। एंड जो वो एआई है वो ग्रुप करता है सिमिलर डेटा टुगेदर बेस्ड ऑन पैटर्न्स और सिमिलरिटीज इज फाइंड्स। नाउ ऑल्दो ये वाला एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको इससे भी और आसान एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपका जो एआई है उसको आप ट्रेन कर रहे हो टू रिकग्नाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स उसके सामने दे रखे हैं। कुछ है एप्पल्स, कुछ है बनानास एंड कुछ है वाटरमेलन्स। जो एआई है उसको पता नहीं कि कौन से टाइप के फ्रूट क्या है, लेकिन वो खुद से रिकग्नाइज कर सकता है, खुद से वो सिमिलैरिटीज एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा और उनको ग्रुप कर देगा। जैसे कि एप्पल्स हैं, अगर वो आइडेंटिफाई करेगा कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो रेड कलर के हैं, तो फिर वो उनको एक ग्रुप में सेगमेंट कर देगा। एंड अगर कुछ फ्रूट्स हैं जो येलो कलर के हैं, तो फिर वो उनको एक दूसरे ग्रुप में सेगमेंट कर देगा। तो ये और भी आसान तरीका है अनसुपरवाइज लर्निंग को समझने का। ना इसका फॉर्मल एग्जांपल क्या है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपको डिस्क्राइब करना है अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करता है। इन इट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन में बिजनेसेस ग्रुप कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर शॉपिंग बिहेवियर टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है अनसुपरवाइज लर्निंग का। लेकिन जो मैंने आपको वो वाला एग्जांपल बताया वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप पेपर में लिखोगे कि कौन सा एग्जांपल होना चाहिए अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो ये वाला लिखना, कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, फिर द लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसमें द मशीन इज ट्रेन्ड टू मेक स्पेसिफिक डिसीजंस विदाउट एनी लेबल्ड डेटा। ना आप सोच रहे इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस क्या है? वेल अभी आप समझोगे इनके बीच में डिफरेंस। जो ये सेकंड पॉइंट है, ओवर टाइम द मशीन इज बाउंड टू लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये एसेंशियली एक ट्रायल एंड एरर मेथड है ऑफ लर्निंग का। ट्रायल एंड एरर से जो एआई है वो ऑटोमेटिकली लर्न करता है फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। नाउ मैं आपको और भी अच्छी तरीके से, मैं आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाले एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, लेकिन और भी अच्छी तरीके से। मान लेते हैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और जो वो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करती है। तो जब एक लाइट होती है, अगर ग्रीन लाइट होती है तो फिर वो उसमें चलती है, इट रन्स व्हेन इट इज ग्रीन लाइट। ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस करती है कि जब भी वो ग्रीन लाइट में चलेगी तो फिर कुछ भी नहीं होगी, इट इज़ अ स्मूथ जर्नी जब भी वो ग्रीन लाइट में चलती है। लेकिन जब वो रेड लाइट में चलती है तब क्या होता है? तब आप समझ सकते हो, तब एक कार क्रैश हो जाता है। फिर उसके बेसिस में वो समझ लेती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में कि अगर मैं ग्रीन लाइट में चलूँगा तो फिर कुछ भी नहीं होएगा, सब कुछ सेफ है। लेकिन अगर मैं रेड लाइट में चलूँगा तो फिर मैं एक एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। एंड उसके बेसिस में वो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि क्या करना चाहिए जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स हो, ग्रीन लाइट देन गो एंड रेड लाइट तो फिर स्टॉप। नाउ जो ये चीज़ है ये वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सकती है बिना कुछ डेटा के। ये चीज़ ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगी वो कैसा? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। एक तरह से ये भी एक टाइप ऑफ ट्रायल एंड एरर है। ना हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं, ये है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिसमें एआई जो है इट लर्न्स टू ड्राइव बेटर बाय प्रैक्टिसिंग एंड एडजस्टिंग बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वापस से जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप क्लियरली समझ सको
कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो फिर जो मॉडलिंग स्टेप है, इट हेल्प्स एआई टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, whether it follows fixed rules or learns on its own. Choosing the right approach is important for efficient AI systems that improve as time passes. Now, although मैंने इस पूरे सेक्शन में आपको लर्निंग बेस्ड अप्रोच को सुपीरियर बता रखा है एज कम्पेयर टू रूल बेस्ड अप्रोच, आपको ये चीज़ रिकग्नाइज करनी है कि मैटर नहीं करता आप कौन सा अप्रोच चूज कर रहे हो, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ AI सिस्टम दैट यू आर क्रिएटिंग, ठीक है। उसके बेसिस में डिपेंड करता है कौन सा अप्रोच आप चुनोगे। कुछ केसेस में जो रूल बेस्ड अप्रोच है वो लर्निंग बेस्ड अप्रोच से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और कुछ केसेस में जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो रूल बेस्ड अप्रोच से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ AI सिस्टम यू आर मेकिंग, ठीक है। सो चूजिंग द राइट अप्रोच इज इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंट AI सिस्टम्स दैट इम्प्रूव एज टाइम passes. नाउ हम फिफ्थ स्टेप इन द AI प्रोसेस साइकिल में समझते हैं, इट इज evaluation. Let's understand it step by step. यह है फिफ्थ स्टेज, evaluation. नाउ जब हमने अपना AI मॉडल बना दिया, it has to be trained. It needs to be tested and evaluated to ensure it works correctly. Evaluation का मतलब क्या होता है? Evaluation का मतलब होता है टेस्ट करना कि वो परफेक्टली करेक्टली वर्क कर रहा है एंड जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर कोई एरर्स आए गए तो फिर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो इट नीड्स टू बी टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड टू इंश्योर इट वर्क्स करेक्टली एंड इम्प्रूव एंड परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड. द इवेल्यूएशन फेज हेल्प्स आइडेंटिफाई एरर्स, वीकनेसेस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द AI सिस्टम. अगर आपने एक मॉडल को अच्छी तरह से इवेल्यूएट करा है देन इट इज़ मोर रिलायबल, मतलब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. रिलायबल का मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, एक्यूरेट वो करेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, एंड एफिशिएंट जब उसको रियल वर्ल्ड असलियत में यूज़ करते हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक वेल इवेल्यूएटेड मॉडल की. इसलिए जो इवेल्यूशन स्टेज है इट इज़ ऑल्सो अनदर क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द AI प्रोजेक्ट साइकिल. नाउ अब हम इवेल्यूएशन के की एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी टेस्टिंग. इट इज़ चेकिंग हाउ ऑफ्टन द AI मेक्स करेक्ट प्रेडिक्शंस और डिसीजंस, ठीक है. कितने फ्रीक्वेंटली आपका AI करेक्ट प्रेडिक्शंस और डिसीजन बनाता है, क्योंकि बोल देते हैं अगर आपका AI अलग अलग केसेस में अलग अलग डिसीजन बनाता है, कभी कभी बार वो बोलता है कि ये चीज़ गलत है, कभी बार वो बोलता है ये चीज़ सही है, तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब चाहे आपके लिए तो आंसर एक टाइम में करेक्ट आ रहा हो लेकिन दूसरे टाइम में वो इनकरेक्ट आ जाएगा, एंड ये आपके AI के लिए बेकार है अगर वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में यूज होएगा, ठीक है. फिर बाद में आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट. परफॉर्मेंस असेसमेंट में हम अपने AI की स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं. वी टेस्ट द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द AI मॉडल. ये तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद ही समझ गए होंगे. फिर आता है एरर एनालिसिस. इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि AI कौन सी जगहों में गलत प्रिडिक्शंस करता है एंड उसके बेसिस में हम नेसेसरी करेक्शंस करते हैं. आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है कि AI एक मिस्टेक कर रहा है, एंड जब हम उस कंडीशन और सिचुएशन को समझ लेते हैं तो फिर हम नेसेसरी करेक्शंस करते हैं ताकि वो AI जो है वो गलतियाँ ना करें. फिर आता है कंपैरिजन विद अदर टाइप्स ऑफ AI मॉडल्स. वी टेस्ट डिफरेंट AI मॉडल्स टू फाइंड द बेस्ट वन फॉर द टास्क. जैसे आपने मॉडलिंग वाले स्टेज में समझा अलग टाइप के अप्रोचेस होते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच. तो पहले आप टेस्ट करोगे कि कौन सा टाइप का अप्रोच आपके एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है, रूल बेस्ड अप्रोच या लर्निंग बेस्ड अप्रोच. ना मान लेते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच ज़्यादा डिज़ायरेबल निकला. फिर बाद में आप टेस्ट करोगे कौन सा टाइप का लर्निंग है उस वाले अप्रोच में जो और भी अच्छा होएगा. आपका वो ज़्यादा अच्छा होएगा लेबल्ड डेटा से लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज़्यादा अच्छा होएगा. फिर जब आप समझ लोगे कि कौन सा टाइप का लर्निंग ज़्यादा अच्छा है तब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ AI मॉडल्स को टेस्ट करोगे जो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा से ट्रेन हो रखे हैं, एंड ये काफ़ी वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड स्टेप.
लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ताकि आपका एआई करेक्टली यूज़ हो इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। इसलिए जो इवैल्यूएशन स्टेज है आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इट इज़ अ नेसेसरी इवल, ऑल्दो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये करना ज़रूरी है। ठीक है ना। इवैल्यूएशन प्रोसेस का एक एग्जांपल हो सकता है ये। सपोज एन एआई सिस्टम इज डिजाइंड टू रिकॉग्नाइज हैंड रिटन डिजिट्स। ना जब इवैल्यूएशन फेज है, वी चेक हाउ एक्यूरेटली इट आइडेंटिफाइज नंबर्स एंड वेदर इट मेक्स मिस्टेक्स विद मेसी हैंडराइटिंग। अगर जो एआई है उसकी एक्यूरेसी कम है, देन वी मेक एडजस्टमेंट्स बिफोर वी लॉन्च आवर एआई सिस्टम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इवैल्यूएशन स्टेज का। फिर हम जाते हैं सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेज इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। कौन सा स्टेज है? इट इज डिप्लॉयमेंट। ना जब हमने सक्सेसफुली इवेल्युएट कर लिया अपने एआई सिस्टम को, फिर हम एआई मॉडल को डिप्लॉय करते हैं फॉर द वाइडर पब्लिक। द एआई मॉडल इज रेडी टू बी यूज। जब हमने सक्सेसफुली इवेल्युएट कर दिया एंड नेसेसरी करेक्शंस कर लिया, देन द एआई मॉडल इज रेडी टू बी यूज इन द रियल वर्ल्ड। ना जो डिप्लॉयमेंट है उसका मतलब होता है मेकिंग द एआई सिस्टम अवेलेबल टू यूजर्स। क्योंकि एआई सिस्टम का फ़ायदा ही क्या आएगा अगर लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो वी डिप्लॉय द एआई सिस्टम इन विच स्टेज? डिप्लॉयमेंट। ना ये अलग अलग तरीके से यूजर्स यूज़ कर सकते हैं आपके एआई को, वेदर इट इज़ एन ऐप, वेबसाइट और ऑटोमेटेड सिस्टम। हाउएवर द प्रोसेस डज नॉट एंड हियर। AI models require continuous monitoring and improvement based on user feedback. जो आपका AI है, आपकी AI की जर्नी, वो बस डिप्लॉयमेंट स्टेज से खत्म नहीं हो जाती। जो आपका AI है उसको अपडेट्स चाहिए होती हैं ताकि वो करेक्टली चलता रहे फ्यूचर में भी। एंड कभी कभी यार आपके जो यूजर्स हैं, क्या पता आपको अपना AI मॉडल बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, लेकिन आपके जो यूजर्स हैं उनको भी कोई क्रिटिक्स हो सकती है आपके AI मॉडल के ऊपर, एंड आपको वो भी इम्प्लीमेंट करनी होगी ताकि यूजर्स सेटिस्फाई होए और वो आपके एआई एप्लीकेशन को यूज़ करते रहें। इसलिए ये नहीं है डिप्लॉयमेंट स्टेज का कि यहाँ पे आपका एआई का पूरा डेवलपमेंट स्टेज खत्म हो गया। अब भी आपको अपने एआई को मेंटेन करना है ना। जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है उसमें अलग अलग स्टेप्स भी हैं। फर्स्टली है इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे हम अपने एआई सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। फिर आता है मॉनिटरिंग, जहाँ पे जो हमारा परफॉर्मेंस है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक एग्जांपल हो सकता है मेटा एआई। जो व्हाट्सएप उसमें पहले एआई तो कुछ भी नहीं था, एआई टाइप की एप्लीकेशन। लेकिन फिर में जब मेटा एआई आया तो फिर उन्होंने सबसे पहले जो बाकी सारे स्टेजेस मैंने आपको बताए थे एआई प्रोसेस साइकिल में, वो सारे करें। फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट करा अपने मेटा एआई को व्हाट्सएप में। फिर आता है मॉनिटरिंग, जिसमें परफॉर्मेंस इज ट्रैक टू इंश्योर इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। जो मेटा एआई है, अगर आप उसमें जाओगे अभी व्हाट्सएप में, तो आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि जो आपका डेटा है वो यूज़ होता है, आपका जो डिवाइस का परफॉर्मेंस है मेटा एआई को चलाते हुए वो व्हाट्सएप को शेयर किया जाता है ताकि इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड एंड वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो उनके ऊपर वर्क कर सकें। ठीक है, फिर आता है यूज़र फीडबैक, यूजर्स रिपोर्ट इश्यूज और सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। आप जो मेटा एआई के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं आप उनको फीडबैक भी सबमिट करवा सकते हो मेटा की टीम के बेसिस में कि आपका जो एआई है वो गलत तरीके से चल रहा है, ये करेक्टली चल रहा है, आपका पास कोई फीचर की रिकमेंडेशंस हैं तो फिर आप वो सजेस्ट कर सकते हो। तो इसके बेसिस में भी जो मेटा एआई है वो इम्प्रूव हो सकता है। और फाइनली है रेगुलर अपडेट्स। जो मेटा एआई है वो एक जैसा नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता है किन किन के बेसिस में? आपके फीडबैक के बेसिस में। ठीक है, सो द मॉडल इज रिफाइंड एंड अपडेटेड टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको पूरे समय एक चैटबॉट का एग्जांपल बताया, यहाँ पे भी एक चैटबॉट का एग्जांपल है। यहाँ पे लिख रखा है इफ एन एआई चैटबॉट इज डिप्लॉयड टू हेल्प आंसर कस्टमर क्वेरीज, यूजर्स में रिपोर्ट दैट इट स्ट्रगल्स विद सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। Developers then use this feedback to train the model further, making it effective over time. Thus, the evaluation and deployment phases
ensure that the AI system is not only accurate but also practical and reliable. प्रैक्टिकल मतलब कि वो जो आपके जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो उनको सॉल्व कर रहा है या नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल एंड रिलायबल. एंड जो एआई मॉडल्स हैं दे नीड टू बी कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन फीडबैक टू मेन इफेक्टिव एंड यूजफुल इन द लॉन्ग रन, ताकि आपके जो एआई मॉडल्स हैं वो आउटडेट ना हो जाए, ठीक है. नाउ दैट हमने जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली, लेट अस टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ domains of AI and ethical frameworks in the next part of this series. Bye bye. And remember, अगर आपको इस वाली सीरीज का नेक्स्ट पार्ट या प्रीवियस पार्ट देखना है तो जो आपको बॉक्सेस दिखेगा उनसे आपको दिख जाएगी. So bye bye students, and I hope that you learned how to use AI Pro Cycle and all your doubts have been cleared.